हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 10 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। अब 11 नंबर से पार्ट 2 में देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है पार्ट 2 में। क्या है? 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अब यहां पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखो दिया है बेटा 5 की पावर 1 प्लस एक्स और प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया है 26। तो अब इसका हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है बेटा, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर लिखा हो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 प्लस एक्स। ठीक। अगर लिखा हो 5 की पावर 1 अपान 5 की पावर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 माइनस एक्स, लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब वही चीज यहां पर हम अप्लाई करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 की पावर एक्स प्लस 5 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। तो अब ये देखिए हमारा हो गया 5 इंटू 5 की पावर एक्स प्लस 5 इंटू 1 अपान 5 की पावर एक्स प्लस इज इक्वल टू 26। ये पावर हमारी माइनस की थी, इसको हम ले आए नीचे, तो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करें, मान लेते हैं। माना 5 की पावर x इज इक्वल टू वाई। ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 की पावर x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y, और यहाँ पर भी y। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर y प्लस 5 अपान में y हो जाएगा इज इक्वल टू 26। अब इसका हम ले लें एलसीएम, तो हो जाएगा बेटा 5y² प्लस 5 अपान वाई इज इक्वल टू 26। तो ये आ जाएगा 5y² प्लस 5 इज इक्वल टू 26। ये y उधर चला जाएगा तो 26y। अब इधर ले आओ, तो 5y² माइनस 26y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम कर लेते हैं फैक्टर। तो अब इसके फैक्टर 5 का गुणा 5 में, तो 25, 25 एकम 25, तो 25 और 1 26 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 की पावर y माइनस 25y और माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लें 5y कॉमन, तो क्या बचेगा y माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस 5। अब बचा क्या, 5y माइनस 1, तो 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब एक मान हो जाएगा y बराबर 5, और यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। अब हमारे देखो y के मान निकले, x के मान नहीं आए। अब हम यहाँ पर जो हमने x माना था, 5 की पावर x बराबर y माना था, तो y के मान यहाँ पर हम रखेंगे। तो अब केस फर्स्ट 5 की पावर x बराबर है y की जगह पर 5। तो अब देखो 5 की घात x, और ये क्या है, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अब केस सेकंड ले लें, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू y है, y का मान दूसरा कितना है, 1/5। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू, ये ऊपर हम ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो एक x की वैल्यू आ गई 1 और दूसरी x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या दिया है,
5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वही तरीका अपना लें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर x इंटू 5 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस का x इज इक्वल टू 5 की पावर 3, तो 125 और प्लस का 1। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर x इंटू 5 प्लस 5 की पावर 2 है तो क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, अपान में आ जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 126। अब यहाँ पर हम मान लें, माना 5 की पावर x इज इक्वल टू वाई रख दें, तो 5 की पावर x y, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, 5y प्लस ये हो जाएगा 25 बटे वाई बराबर 126। अब एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25, ये y चला जाएगा उधर तो 126y इधर ले आओ, तो 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 बराबर 0। अब 25 का गुणा 5 में तो 125, 125 के ऐसे गुणनखंड करने कि जोड़कर कितना आ जाए 126, तो 125 एकम 125, तो 5y स्क्वायर माइनस 125y और हो गया माइनस का y प्लस 25 बराबर 0। अब यहां से देखो बेटा क्या कॉमन, 5y कॉमन, तो बचा y और माइनस 25 माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो पूरे से क्या कॉमन आ गया, y माइनस 25, बचा क्या 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक वैल्यू y की कितनी आ गई बेटा, यहीं पर लिख देता हूँ, एक वैल्यू आ गई 25 और एक वैल्यू y की आ गई 1/5। अब हम लेते हैं केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट 5 की पावर x इज इक्वल टू है y, तो y की वैल्यू कितनी है 25, तो 25, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई 2। अब लेते हैं केस सेकंड, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू y की वैल्यू 1/5, तो 5 की पावर x बेटा ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगी 5 की पावर -1, तो x इज इक्वल टू -1, एक वैल्यू ये आ गई, तो x के हमारे दो मान आ गए, एक आ गया 2 और एक आ गया -1। ठीक बेटा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है ना, चलिए देखते हैं। 13 नंबर, अगला 13 नंबर क्वेश्चन। देखो बेटा 13 नंबर क्या है, दिया है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x और -2 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। तो अब ये 3 की पावर -x है, इसको हम नीचे ले आए, तो 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x -2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। ये पावर हमारी माइनस में थी बेटा, नीचे आएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब हम इसको मान लेते हैं, माना 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई, अब रख दे मान, तो यहाँ पर हो गया y बेटा, ये हो गया 1/y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब पूरे का हम ले ले एलसीएम, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y अपान में y होगा बराबर 0, तो ये चला गया उधर 0 हो गया, तो अब बचा क्या y स्क्वायर -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक है, एक क्या ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़कर कितना आ जाए, 2 आ जाए। एक के हम ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़कर 2 आए, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा और 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, तो बन गए हमारे।
तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y कॉमन, तो y माइनस वन कॉमन होगा बेटा, तो y अंदर का साइन चेंज, तो माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया y माइनस वन और y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो y बराबर यहाँ से भी वन और y बराबर यहाँ से भी वन। अब लेते हैं केस फर्स्ट। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है वन। अब क्या करें, अब यहां पर है 3 की पावर x और वहां पर है वन। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हमने आपको एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है क्या, कि किसी भी संख्या की घात, अगर किसी भी संख्या की घात जीरो है तो उसका मान होता है क्या, एक। क्या होता है, एक। तो अब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर जीरो लिख सकते हैं, इसका मान क्या होगा, एक। यानी कि एक की जगह हम 3 की पावर जीरो लिख सकते हैं। अब कह दो 3 की पावर जीरो क्यों लिखा, अरे भैया हमें यहाँ 3 है, इधर है 3, तो हम 3 के अलावा कुछ मानेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो क्या मान लें, 3 की पावर जीरो, तो हो गया 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। दूसरा मान भी एक है तो दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, देखो अब थोड़ा सा बड़ा, 2 की पावर 2x प्लस एट माइनस 8 इंटू 2 की पावर x प्लस टू और प्लस वन बराबर जीरो, ये दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखो जैसा अभी तक हम करते आए सेम वही नियम फॉलो करेंगे। सवाल कुछ भी हो, हमें बस अपना जो एक रास्ता हमें पता है उस रास्ते को हमें नहीं छोड़ना है, तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो वही काम यहाँ पर आइए करते हैं। अब इसको हम तोड़ लें तो क्या टूटेगा बेटा, 2 की पावर 2x इंटू में 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 8 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको तोड़ के, 8 तो मल्टीप्लाई में था, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x और पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं ना। दो का गुणा x में करेंगे तो 2x होगा, तो उसको हमने इस तरीके से तोड़ दिया। अब 2 का गुणा 8 बार करो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो इंटू 256 माइनस 8 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 टू जा 4 प्लस वन बराबर जीरो। अब हम मान लेते हैं, मान ले माना 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई। तो अब जहां पर 2 की पावर x है वहां पर हम y रख दें। तो देखो यहां पर हम y रखेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर और इंटू में 256 माइनस, अब इसका इसका गुणा, ये डिजिट है इनका कर सकते हैं, तो 8 चौक 32 और 2 की पावर x की जगह पर y प्लस वन बराबर जीरो। तो ये हमारा 256 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस एक बराबर जीरो। अब 256 गुणे एक, तो 256 के ऐसे गुणनखंड हमें बनाने हैं कि जोड़कर 32 आ जाए। तो देखो 16 गुणे 16, 16 16 होता है 256, तो 16 और 16 अगर जोड़ दे तो 32, ठीक है ना, तो बन गए। तो 256 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस वन बराबर जीरो। अब यहां से कॉमन 16 वाई कॉमन, क्या बचा 16 वाई बचा, माइनस का वन बचा, माइनस वन कॉमन हो गया, तो 16 वाई माइनस वन बचा, लिख दिया। पूरे से क्या कॉमन 16 वाई माइनस वन, और यहां से भी 16 वाई माइनस वन बराबर जीरो।
तो क्या हो जाएगा 16y माइनस 1 बराबर 0। तो 16y बराबर 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/16। यही मान यहाँ से आएगा y बराबर 1/16। तो अब जो हमने माना है वहां पर मान रख दें। तो 2 की पावर x बराबर y माना है ना, 2 की पावर x बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी है 1/16 रखें। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/16। तो 2 की पावर x बेटा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ गई 4। ये ऊपर ले जाए तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -4। ये मान रखेंगे, इससे भी वही आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। फिफ्टीन नंबर दिया है बेटा, रूट के अंदर दिया है 3x² प्लस 1 प्लस 4/√3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में दिया है तो क्या दिक्कत है, हमें रास्ता वही चलना है जो एक बार मैंने बता दिया, उसी रास्ते पर बस चलते चलते चले जाओ। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं रूट, क्यों वही सेम है तो मान लो 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू मान लिया y। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा y प्लस 4/y बेटा बराबर 5। अब एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा y² प्लस 4 इज इक्वल टू 5y हो जाएगा ना। अब तो इतना समझ गए होगे, 5y इधर ले आओ तो y² माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 के ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़कर 5 आ जाए, तो 4 एकम 4। तो y² माइनस का 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, y माइनस 4 माइनस 1 y माइनस 4 बचा। अब पूरे से क्या कॉमन मिल रहा है बेटा y माइनस 4 मिल रहा, क्या बचेगा y माइनस 1 बचेगा 0। तो एक y की वैल्यू कितनी आ गई 4 और एक y की वैल्यू आ गई 1। अब हम वही काम केस फर्स्ट क्या दिया है, रूट के अंदर है बेटा 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू है 4 तो 4 रख दी। अब बेटा इधर से रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर से अगर रूट हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, या दोनों पक्षों का क्या कर दे वर्ग कर दे तो भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। अब इसको ले चलें उधर तो 3x² इज इक्वल टू 16 माइनस 1। तो 3x² इज इक्वल टू आ गया 15, 3 5 जा तो x² इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस का √5। ठीक, एक वैल्यू ये आ गई। अगला केस सेकंड y की वैल्यू 1 है तो √3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो वही काम, तो 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो 3x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1। तो 3x² इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 0। तो अब इसका मान हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5 और 0 0 हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर। नंबर क्या दिया है, दिया है 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये दिया हुआ क्वेश्चन तो अब इसको भी वही काम करें।
तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2x इंटू 4 की पावर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x बेटा, इसको हम 2 की पावर के रूप में लिख लें तो 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 2x इंटू 1/4, ये माइनस नीचे आ जाएगा, ये हो गया बेटा 2 की पावर x, ये 2 2 जा 4, तो 2 की पावर हो गया बेटा 4x इंटू 1/4। अब x को हम 2 के साथ और घात ऊपर कर लें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x की पावर 4 इंटू 1/4। अब हमने मान लिया, माना 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा y आएगा, यहाँ पर क्या आएगा y की पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 इधर आ गया तो क्या हो गया 4y इज इक्वल टू वाई की पावर 4, ले चलते हैं एक साइड, तो y की पावर 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन, तो y क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक y हो जाएगा 0 हो जाएगा, दूसरा क्या है y क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या लिख सकते हैं y की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 4 और पावर 3। देखो इधर से जब क्यूब हटेगा, जैसे स्क्वायर हटता तो उधर स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट होता है, अब घात 3 है तो उधर जाएगी, तो यहाँ पर रूट की घात क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखो एक y की वैल्यू तो 0 आई, तो अगर लेते हैं केस फर्स्ट, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई 0, तो यहाँ पर तो x की वैल्यू 0 ही, कुछ निकलेगी ही नहीं। ठीक है, तो केस सेकंड लेते हैं, क्या 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा √3 और ये 4। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो देखो 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। ठीक है, लेकिन अभी बेस हमें सेम करने, तभी पावर हम सेम कर पाएंगे, पावर बराबर कर पाएंगे, तो क्या करें 2 की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 1/3, तो हो गया बेटा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 2/3, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा पावर होगा, तो 2/3, तो अब देखो बेस समान हो गए हमारे, तो पावर इक्वल में हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 17। देखिए 17 नंबर है लास्ट, क्या है लास्ट क्वेश्चन बेटा, इजी है। देखो 17 नंबर क्या है, 8 रूट x/x+3 माइनस √x+3/x इज इक्वल टू 2। ठीक, तो अब देखो बेटा यहां पर भी हम मान लेते हैं, मान लें, माना √x/x+3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो यहां पर सेम है लेकिन उल्टा है, तो इसको भी हम 1/y मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, जैसे ये दिया है हमारा रूट के अंदर x/, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √x/√x+3 बराबर y। अब इसको पलटेंगे तो ये भी हमारा 1/y हो जाएगा, पलट जाएगा ना, तो वही चीज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8y माइनस 1/y इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लें तो 8y² माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, इधर ले आओ तो 8y² माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब 8 बन जाए 8, 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर 2 आ जाए, तो 4 और गुणे 2, 4 2 जाए 8 और 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 8y² माइनस का 4y प्लस का 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा कॉमन ले लें 4y कॉमन, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन,
तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पूरे से बेटा हो गया 2y माइनस 1, बचा 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 1/4। ठीक, अब हम लेते हैं केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो केस फर्स्ट देखिए बेटा, दिया रूट x/x प्लस 3 इज इक्वल टू है y। तो y की वैल्यू 1/2। अब इधर से हमें रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइडों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इधर स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो आ गया x/x प्लस 3। इधर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो हो गया 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स इधर ले आओ, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो 3x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। फर्स्ट वैल्यू ये आ गई। अब सेकंड देखिए, सेकंड वैल्यू क्या है, रूट x/x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। तो माइनस का 1/4, स्क्वायर दोनों साइड कर रहेंगे। तो इधर तो आ गया x/x प्लस 3, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 16x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो 16x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो बचेगा बेटा 15x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3/15। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5। तो एक वैल्यू आ गई x की 1/5 और एक x की वैल्यू आ गई 1। तो अब इस एक्सरसाइज के आपके एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण आज पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 1 लेकर आऊँगा किस एक्सरसाइज का, 4.3 का। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर शेयर कर देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, राधे राधे।